तो इस वीडियो में गाइस हम लोग जानेंगे कि हैकर्स किस तरीके से आपके एंड्रॉयड फ़ोन को हैक कर लेते हैं, और ये जो चीज़ है यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं जो मेथड यूज़ लूँगा एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करने के लिए, वो एक बेसिक सा मेथड है। जो भी लोग स्टार्टिंग कर रहे होते हैं एंड्रॉयड फ़ोन हैकिंग सीखने की, तो वो ज़्यादातर लोग इसी मेथड का यूज़ करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करने के लिए। ये कोई एक बेस्ट मेथड नहीं है, बट यहाँ पर मैं इसका यूज़ लेने वाला हूँ। अगर आप लोग डिटेल में ही एंड्रॉयड हैकिंग सीखना चाहते हो तो आप मेरा एंड्रॉयड हैकिंग का जो कोर्स है उसे आप लेके एंड्रॉयड हैकिंग आप वो सीख सकते हो, आप पूरी एडवांस लेवल तक। बट यहाँ पे जो बेसिक मेथड है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी के जरिए यहाँ पे मैं एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करने वाला हूँ। तो पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो हैक होता कैसे है। अब देखिए कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है उसके अंदर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल है, अगर उसके अंदर कोई वीकनेस है, कोई वल्नरेबिलिटी है, अगर आप लोग फाइंड कर लेते हो तो उसके जरिए आप उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो ये तो हो गया एक डायरेक्ट मेथड कि डायरेक्टली आप उसे हैक कर रहे हो। कोई वीकनेस आपने निकाली उसके जरिए आप उसे डायरेक्टली आप हैक कर रहे हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, यह आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ये कहने और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है इस चीज़ में। तो ये तो आप ऐसा मान लो कि ये तो होने से रही। तो इनडायरेक्ट जो मेथड है वो ये है कि आप टारगेट डिवाइस में आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करा दो। अब जो एप्लीकेशन है वो टारगेट डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो टारगेट डिवाइस का जो भी डेटा होगा वो आपके पास सेंड करता रहेगा। जो टारगेट डिवाइस होगा वो हैक हो जाएगा। तो जो ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करने के लिए मेथड, वो पेलोड वाला होता है कि टारगेट डिवाइस में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करा दो और उसका जो डिवाइस है वो हैक कर लो। तो इसी मेथड का ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। अब इस मेथड को यूज़ करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं और कालनेक्स के जरिए भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कालनेक्स का यूज़ करने वाला हूँ इसको करने के लिए, एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करने के लिए। तो उसके लिए आपको अपनी यहाँ पे कालनेक्स आपको ओपन कर लेनी है, और काली लिनक्स के अंदर मैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का यूज़ करूँगा पेलोड को बनाने के लिए। पेलोड मतलब एक बुरा वाला सॉफ्टवेयर जिसके जरिए जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो हैक होगा। उससे हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करेंगे और यहाँ पे हम कनेक्शन बनाएंगे और जो डेटा है उसे हम लोग निकालेंगे। ओके, तो हम लोग मेटास्प्लॉइट का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अपना जो कंसोल है वो हमें यहाँ पे ओपन करना है। कंसोल मीन्स हमारा ये जो टर्मिनल है, तो ये जो टर्मिनल है ये ओपन हो गया है और ये है मेरा वर्चुअल एंड्रॉयड फ़ोन जैसा कि मैं हैक करने वाला हूँ। इसके अंदर वैसे मैंने एक पेलोड तो इंस्टॉल किया हुआ है पहले से ही, जो कि मैंने बनाया था। तो इसे मैं इंस्टॉल कर दूंगा यहाँ से मैं। तो यहाँ पे मैं बैश टर्मिनल का यूज़ लूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं टाइप करूँगा बैश। अब हमें यहाँ पे एक पेलोड बनाना होगा। तो पहले मैं अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कमांड दूंगा cd डेस्कटॉप। मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। अब हमें एक पेलोड बनाना, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कमांड देनी है एमएस ऑफ वैनम। ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का एक मॉड्यूल है एमएस ऑफ वैनम, जिसके जरिए हम पेलोड्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पेलोड क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है -p मतलब पेलोड। अब हम पेलोड किसके लिए क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें एंड्रॉयड के लिए करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे टाइप करना है एंड्रॉयड, उसके बाद /meterpreter/_tcp। अब यहाँ पे मैंने ऐसा ही क्यों लिखा है एंड्रॉयड मेटरप्रेटर /_tcp/ लगा के। अब देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड जो है वो हमारा टाइप है कि हम एंड्रॉयड के लिए हैक करना चाहते हैं। मेटरप्रेटर हमारा पेलोड का टाइप है। अब हमारे यहाँ पे जो है /_tcp ये हमारा कनेक्शन टाइप है। वैसे यहाँ पे रिवर्स शेल होता है, रिवर्स UDP TCP अलग अलग प्रोटोकॉल है। तो हम यहाँ पे रिवर्स TCP जो प्रोटोकॉल है इसका हम लोग यूज़ लेंगे कनेक्शन को बनाने के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे जो lhost है lport वो हमें सेट करना होगा, यानी कि पेलोड के अंदर हमें एक IP और एक हमें पोर्ट नंबर डालना होगा कि उस पर जो पेलोड है वो डेटा को सेंड करे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है lhost, और हमें यहाँ पे कॉमा लगा के जो अपनी IP है, जिस भी IP पे हमें जो डेटा है वो सेंड करना है वो हमें यहाँ पे डाल देनी है। और यहाँ पे मैं जो अटैक कर रहा हूँ ना ये लोकल नेटवर्क में है, मतलब कि यहाँ पे जो भी डेटा सेंड होगा या कुछ भी होगा वो मेरे नेटवर्क में ही रहेगा। तो आउट ऑफ लोकल नेटवर्क में यहाँ पे कोई अटैक नहीं कर रहा हूँ। आउट ऑफ लोकल नेटवर्क में ये रहता है कि आपका जो टारगेट है वो कहीं पर भी रहता हो आप उसे हैक कर सकते हो। बट लोकल नेटवर्क में ये रहेगा कि आपका जो टारगेट है वो आपके नेटवर्क में होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके वाईफाई नेटवर्क में, तो मैं यहाँ पे लोकल नेटवर्क में ही करके दिखाने वाला हूँ। आउट ऑफ लोकल नेटवर्क करने के लिए आपको जो पोर्ट फॉरवर्डिंग की जो टेक्निक है वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो IP पता लगाने के लिए आपको यहाँ पे कमांड देनी है ifconfig और आपको कर देना है यहाँ से एंटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये है मेरा नेटवर्क इंटरफेस ईथरनेट 0 और इसी के सामने आईनेट के सामने हमारी ये जो है लोकल IP है। तो इसे आपको कॉपी कर लेना इस तरीके से। आपके सामने अगर आप लोग डायरेक्ट वाईफाई का यूज़ कर रहे हो तो WLAN 0 आपको शो हो सकता है या फिर WLAN 1 भी आपको शो हो सकता है। तो वो चीज़ आप देख लेना। और आईनेट के सामने आपको जो IP मिलेगी आपको कॉपी कर लेनी, ये होगी आपकी लोकल IP। तो इसे करने के बाद मैंने इससे कर लिया एग्जिट, और यहाँ पे जो IP है ये आपको कर देनी है पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको जो पोर्ट नंबर है वो यहाँ पे आपको डालना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको डालना है lport, और हमें यहाँ पे पोर्ट नंबर डाल देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है 4444। आप चाहे तो कोई और पोर्ट नंबर का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 777 772, कोई भी पोर्ट नंबर का आप यूज़ कर सकते हो। बट हाँ वो पहले से यूज़ नहीं ले रहा हो, कोई सर्विस है कोई मतलब सिस्टम में वो पहले से यूज़ में ना हो वो पोर्ट। ओके, बस इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे आपको -o देना है, मतलब आउटपुट जनरेट करने के लिए कि कहाँ पे आप अपना जो पेलोड है वो आप बनाना चाहते हो।
तो मैं इसी डायरेक्टरी में बनाना चाहता हूँ और मैं जो पेलोड है उसका नाम मैं रखना चाहता हूँ, पेलोड ही रखना चाहता हूँ मैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं रखूँगा इसका नाम पेलोड, उसके बाद एक्सटेंशन जो कि एप्लीकेशन का होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का वो यहाँ पे आपको डाल देना है। और उसे आपको करना है एंटर। अभी हमारे ये जो पेलोड है वो हमारे सामने क्रिएट होकर आ जाएगा। उसके बाद हमें एक लिसनर बनाना होगा। तो पेलोड हमारे यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और उसी पेलोड से हम एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करेंगे। तो पेलोड क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगता है इसे। ओके, तो हमारे ये जो पेलोड है वो क्रिएट होकर आ गया हमारे डेस्कटॉप पे, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए payload.apk हमारा क्रिएट होकर आ गया, जो कि हमारे ये है। तो हमें एक लिसनर क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जो कंसोल है उसे यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा। इसी के जरिए हम लोग जो लिसनर है उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसे स्टार्ट हो जाने देता हूँ ज़रा मैं। तो हमारे यहाँ पे ये जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल है ये ओपन होकर आ गया है। तो हमें कनेक्शन को लिसन करने के लिए एक मॉड्यूल का यूज़ करना होगा जिसका नाम है मल्टी हैंडलर। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कमांड देनी है यूज़ exploit/multi हैंडलर। तो ये जो हमारा मॉड्यूल है ये लोड होकर आ गया है। इससे बहुत तरीके के जो कनेक्शन है, अलग अलग टाइप के जो कनेक्शन है वो लिए जाते हैं एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करने के लिए, सिस्टम को हैक करने के लिए, वेबसाइट को हैक करने के लिए। बहुत तरीके के जो कनेक्शन है वो इससे लिए जाते हैं। तो इस मॉड्यूल को हमें बताना होगा कि हम किस तरीके का जो कनेक्शन है उसे हम लिसन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे टाइप करना है सेट पेलोड, और हम एंड्रॉयड के लिए करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे टाइप करना है Android/Meterpreter/reverse _TCP, और इसे आपको कर देना है एंटर। अब इसे पता लग गया कि भाई हम लोग एंड्रॉयड का जो एंड्रॉयड मीटरप्रेटर रिवर्स _TCP वाला ये जो पेलोड है उसके कनेक्शन को हम लोग लिसन करना चाहते हैं। इसके बाद इसके जो ऑप्शंस है उसे मैं देख लेता हूँ कि हमें इस मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या जो ऑप्शंस हैं वो रिक्वायर्ड है, वो चीज़ हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो एल पोर्ट है ये सेट है। अब हमें यहाँ पे एल होस्ट जो है वो हमें सेट करना होगा, जो कि हमारा सेट नहीं है। तो एल होस्ट सेट करने के लिए यहाँ पे आपको कमांड देनी है सेट एल होस्ट, या फिर आप इन्हें इस तरीके से भी आप लिख सकते हो सेट एल होस्ट, या फिर आप कैपिटल में भी लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको अपनी जो आईपी है वो आपको डाल देनी है, और ऑप्शन से यहाँ से मैं चेक करूँगा। तो हमारे यहाँ पे जो एल होस्ट है ये यहाँ पे सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं जो एल पोर्ट है उसे भी मैं सेट कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कमांड दूंगा सेट एल पोर्ट। वैसे तो हमारे ये जो एल पोर्ट है ये सेट है, अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप जो नया एल पोर्ट है उसे आप सेट कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं 4444 को ही लिसन करूँगा और से मैं करूँगा एंटर। इतना होने के बाद यहाँ से हम लोग इसे डायरेक्टली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब हम लोगों को यहाँ से कर देना है एक्सप्लॉइट। अब हमारे यहाँ पे जो मल्टी हैंडलर है लिसनिंग के स्टेज में आ गया है। अब ये लिसन कर रहा है कनेक्शन को। तो मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा कि ये जो एप्लीकेशन है इसे मैं टारगेट एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल करा दूंगा। तो इसे यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके जाऊँगा और ये जो है टारगेट डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो ये अभी हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ये हमारा एप्लीकेशन जो है ये इंस्टॉल हो गया। इसे मैं जैसे ओपन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए कंटिन्यू, और ये जो एप्लीकेशन है ये रन हो गया बैकग्राउंड में। और हमारे सामने यहाँ पे देखिए एक मेटाप्रेटर सेशन जो है वो बन के हमारे यहाँ पे क्रिएट होके आ गया है। हमारे सामने एक मेटाप्रेटर सेशन जो है वो ओपन होके आ गया है, मतलब कि इसके और हमारे बीच में एक कनेक्शन बन चुका है। तो अब यहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कमांड दूंगा sysinfo। इस एंड्रॉयड फ़ोन की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से हमें मिल गई है, जैसे कि एंड्रॉयड वर्जन, कर्नल वर्जन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल गई है, जो कि यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। एंड्रॉयड 11 है जो कि हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं। ओके, तो अब हमें इसके हेल्प जाननी होगी कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कमांड देनी है हेल्प, और इस कमांड से यहाँ पे आप डिटेल में आप जान पाओगे कि आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि ये जो टारगेट डिवाइस है इसके अंदर कितने एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। तो इस कमांड को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसे मैं कर दूँगा पेस्ट। और यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन उस टारगेट डिवाइस के अंदर इंस्टॉल होंगे सभी की यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। अगर आप लोग किसी एप्लीकेशन को रन कराना चाहते हो तो वो भी आप रन भी करा सकते हो उसका पैकेज नेम डाल के। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ऐप रन। यहाँ पे मैं इसे मैं कॉपी करूँगा। ये आपको कमांड इस तरीके से यहाँ पे आपको टाइप करनी है और जो पैकेज नेम है वो आपको डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं पैकेज नेम उठा लेता हूँ यहाँ से, जैसे कि मैं किसी का भी ले लेता हूँ। एक यहाँ से कोई एप्लीकेशन लेता हूँ, जैसे कि ओके यहाँ पर मैं ओके कैमरा को ले लेता हूँ। यहाँ से मैं कैमरा, इसका ये जो पैकेज नेम है जो कि ये है हमारा। तो इस पैकेज नेम को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा Ctrl+V। अब ये जो पैकेज नेम है ये यहाँ से मैंने यहाँ पे मतलब पेस्ट किया और ये स्टार्ट करा दिया मैंने। तो यहाँ पे ये जो कैमरा है टारगेट डिवाइस में स्टार्ट हो जाना चाहिए, बट ये नहीं हुआ है क्योंकि इसका ये जो पेलोड है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड वर्जन के जो फ़ोन्स हैं उन पर ठीक से काम करता था। तो ये मैंने आपको पहले बताया ये कोई इतना बेस्ट मेथड नहीं है एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करने के लिए, काफ़ी ओल्ड है ये। तो जो बेस्ट मेथड है एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करने के लिए, जो चीज़ वर्किंग है वो चीज़ आपको मेरे एंड्रॉयड हैकिंग का जो कंप्लीट कोर्स है उसमें आप लोग ये सारी चीज़ें आप डिटेल में सीख सकते हो एंड्रॉयड हैकिंग से रिलेटेड। तो हमें यहाँ पे और भी कमांड्स देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो डिवाइस है ये रूटेड है कि नहीं है, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे कमांड देखने को मिलेगी जो कि हमारी यहाँ पे होगी रूट चेक करने के लिए, जो कि किधर है कमांड,
ओके, जो कि हमारी ये है चेक रूट। तो इस कमांड को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए डिवाइस इज़ रूटेड, ये जो डिवाइस है रूटेड है, ये ऐसा दिखा रहा है, बट मुझे नहीं लगता है कि ये जो डिवाइस है रूटेड है। मैं ऐसा करूँगा कि इसके जो SD कार्ड डायरेक्टरी है उसके अंदर यहाँ से मैं जाऊँगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कमांड दूंगा शेल। अब यहाँ से ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है इसका जो टर्मिनल है उसका जो एक्सेस है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, शेल एक्सेस हमारे पास मिल चुका है हमें। तो यहाँ पे मैं ls कमांड दूंगा और ये अभी इसकी किसी और डायरेक्टरी में होगा, मैं यहाँ से cd/ करूँगा। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। यहाँ से क्या होगा, इसकी जो रूट डायरेक्टरी है जहाँ से पूरा एंड्रॉयड फ़ोन स्टार्ट हो रहा है, तो वहीं उसी डायरेक्टरी में यहाँ से मैं आ जाऊँगा। तो इस डायरेक्टरी को यहाँ से हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, इसीलिए परमिशन डिनाइड ये जो है ये लिख के आ गया है। तो मैं यहाँ से ऐसा करूँगा, CD SD कार्ड जो फोल्डर है उसके अंदर मैं यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि वहीं पे एक ये फोल्डर भी रहता है रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ से मैंने इसका नाम टाइप किया और यहाँ पे मैंने ls कमांड दी और SD कार्ड जो इसका स्टोरेज है उसका जो डेटा है वो हमें यहाँ पे शो होने लग गया है, जो कि यहाँ से मैं आपको जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये जो चीज़ है ये इसके अंदर वर्क करे। ये देखिए ये जो सारा डेटा है वो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। और सर यहाँ से मैं क्लोज़ करूँगा इसे मैं। ओके, ये मैंने यहाँ से क्लोज़ किया। वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो टारगेट डिवाइस है उसमें मतलब मुझे जो SMS वगैरह है वो मुझे यहाँ पे देखनी है। तो उसके लिए यहाँ पे एक कमांड होगी, यहाँ से आपको कॉपी कर लेनी है, जैसे कि और डंप SMS। तो इस कमांड को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट। नो SMS मैसेजेस वेयर फाउंड, यानी कि जो टारगेट डिवाइस है उसके अंदर कोई मैसेज है ही नहीं जो कि ये दिखाया। अगर होते तो ये क्या करता है, एक टेक्स्ट फाइल में उन्हें सेव कर देता। तो हम जो जितने भी मैसेज हैं टारगेट डिवाइस के वो हम सब देख पाते हैं यहाँ से, बट इसके अंदर कोई भी ऐसा मैसेज वगैरह है वो नहीं है। मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा कि कोई मैसेज को यहाँ से मैं सेंड करता हूँ, जैसे कि मैं एक ऐसे रैंडम नंबर डाल के से मैं ओके इस नंबर पर मुझे हाई लिख के भेज देता हूँ मैं यहाँ पे, और इस मैसेज को मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं ये जो मैसेज है यहाँ से चला गया है। ओके ठीक है, अब यहाँ से इस कमांड को यहाँ से मैं दोबारा से एग्जीक्यूट कराऊंगा। ये देखिए, तो दोबारा से ये जो मैसेजेस वगैरह है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है यहाँ पे। ये देखिए, तो ये जो फाइल है ये किसी डायरेक्टरी में जाके सेव हुई होगी, जो कि मुझे देखनी होगी, जो कि हमारी इसी डायरेक्टरी में है। और इसके अंदर क्या मैसेज है वो यहाँ पे मैं देखता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, तो ये जो मैसेज है हमारा इस नंबर पे हाई लिख के हम लोगों ने भेजा है, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इसीलिए। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे परफेक्टली काम करी है, मैसेज वगैरह है वो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ। वैसे यहाँ पे आपको और भी जो कमांड्स है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपको माइक से रिकॉर्ड करना है, माइक उसका रिकॉर्ड करना है, या फिर आप वेबकैम से चैट करना चाहते हो, वेबकैम की लिस्ट फोटो आपको क्लिक करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप ये जो कमांड है इनका आप यूज़ करके आप कर सकते हो इजीली। तो इस समय ऐसा करूँगा कि Ctrl+C करके इसे मैं क्लोज़ करूँगा। ओके, मैं एग्जिट कर लूँगा। इस समय मैं हो चुका हूँ यहाँ से एग्जिट। अब यहाँ से मैं अगर इसे मैं एक्सप्लॉइट करूँ दोबारा से इस तरीके से, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कोई भी कनेक्शन नहीं आ रहा है। ये इसकी प्रॉब्लम है। ये अगर कनेक्शन आपको दोबारा चाहिए तो आपको ये जो पेलोड है ये आपको दोबारा से क्लिक कराना होगा। एक बेसिक सा मेथड है एंड्रॉयड फ़ोन का हैक करने के लिए, बट जो आपको मेरे कोर्स में आपको मेथड्स मिलेंगे वो ऐसे होंगे कि अगर आपने एक बार टारगेट डिवाइस में आपने एंड्रॉयड जो पेलोड वगैरह है इंस्टॉल करा दिया, तो वो ना तो वो टारगेट जो है वो उसे अनइंस्टॉल कर पाएगा, ना ही वो स्क्रीन पर दिखेगा। आप लाइव स्क्रीन देख सकते हो, खुद से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी एप्लीकेशन को किसी और एप्लीकेशन के अंदर इंजेक्ट कर सकते हो ताकि उसे पता ना लगे, सिक्योरिटीज़ को आप बाईपास कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी मतलब ठीक से काम मतलब अच्छे से काम करेंगे। जैसे ये है कि इसमें दोबारा क्लिक करवाना पड़ेगा, उसमें आपको ऐसा कुछ करवाना भी नहीं पड़ेगा। तो काफ़ी सही है और इजी भी हैं। तो इस समय यहाँ से ऐसे करूँगा, क्लोज़ करूँगा यहाँ से मैं, और यहाँ पे मैं कमांड दूंगा एक्सप्लॉइट। रुको, यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कमांड दूंगा exploit-j। अब इस कमांड से ये होगा, ये जो एक्सप्लॉइट है ये बैकग्राउंड में रन हो जाएगा। अब इस पेलोड पे अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे यहाँ पे देखिए ये जो सेशन है यहाँ पे ओपन होके आ गया है। तो वैसे यहाँ पे मैं इस पर जितने बार क्लिक करूँगा वैसे हमारे ये जो सेशन है वो यहाँ पे हमारा ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कमांड दूंगा सेशंस को देखने के लिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कमांड देनी है सेशंस। तो हमारे यहाँ पे सेशन नंबर 2 है। अगर मैं इससे कनेक्ट होना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कमांड देनी है सेशन और -i। आईडी आपको डालनी है, आईडी क्या है 2 है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 आईडी जो है वो मैंने यहाँ पे टाइप की, उससे मैं करूँगा एंटर। तो ये जो 2 नंबर सेशन है इससे मैं यहाँ से मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं कमांड दूंगा sysinfo और वापस से यहाँ पे देखिए ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है ये हैक हो गया है। इसके ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ से ले पा रहे हैं। ओके, तो एंड्रॉयड फ़ोन इस तरीके से ही हैक करना होता है, जो कि मेटास्प्लॉइट की मदद से यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया है। और ये बेसिक सा एक मेथड था एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करने का। इसे यहाँ से मैं करता हूँ क्लोज। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन किस तरीके से हैक होता है। ओके, तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।